अभी हमारे साथ मौजूद है अमोर विधायक अख्तरुल इमान साहब और यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए रोड शो कर रहे हैं। हम उससे जानेंगे कि आखिर रोड शो कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। इलेक्शन में आवाम तक पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसमें से एक रोड शो भी है और हम लोग उसी सिलसिले में आए हैं। आवाम से मिलने का नहायत ही मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है लोगों की, दुकानों में है, उनको फुर्सत नहीं है, उन तक पैगाम पहुँचा, उन तक गुजारिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने उम्मीदवार के साथ जब गलियों में सड़कों पे फिर रहे हैं तो नौजवानों की, कारोबारियों की, दुकानदारों की, रिक्शा ठेला चालक भाइयों का जो अपार समर्थन मिल रहा है उससे हौसले और बुलंद हो रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में गरीबों के लिए जो आप पूरा करेंगे। देखिए, गरीबों के लिए हम लोग एक ही बात कहते हैं कि जो फ़र्ज होगा उसको निभाएंगे, अपने फ़र्ज की अदायगी करेंगे। अपने इलाके के मसाइल के लिए लड़ना ये एमपी की जिम्मेदारी है और अपने मसाइल की लड़ाई लड़ने में एमआईएम किसी पीछे नहीं है। उधर रामकृपाल यादव दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस भारत जलाओ पार्टी ने, भाजपा ने हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ाने, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में धार्मिक जो उन्माद है फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज का नौजवान मायूस हो चुका है कि इनके साथ आया है, इसकी जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी और आदमी तलाश कर रहा है अपना असल मसीहा जो उनके मुद्दों पर बात करे और एमआईएम बैरिस्टर सऊदी अवैसी उस पर बात करते हैं, इसलिए आवाम का एतमाद एमआईएम पर बढ़ रहा है। तो हमारे साथ अमोर विधायक अख्तरुल इमान साहब थे जो कि फारूक रजा को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भारी मतों से जिताने के लिए रोड शो कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ फारूक रजा जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर फारूक रजा साहब जनता के बीच आ रहे हैं, जनता से क्या अपील कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि हक और सच का साथ दीजिए, जो सही लोग हैं उसको चुनिए, जो अभी तक नहीं किया है उसको धुतकारिए और जो बार बार हार करके भी आई है उसको भगाइए। कौन, जैसे मीसा भारती भी बार बार हार रही है, उसी लिए क्या बोल रहे हैं। तो बेमतलब में आई है ना, हमारा वोट काटने के लिए चली आई है, काट रही है। के बार वो हारी है। हाँ। वो सबका वोट काटती है। हाँ। और अब पूरा चांस है, सब लोग हमको चाह रहे हैं, पूरे लोकल लोग चाह रहे हैं कि डब्लू भाई ही जीते। तो वो आ गई है, आप लोग से निवेदन है कि उनको बोल के बैठाया जाए मेरे पक्ष में। देखिए फुलवाड़ी शरीफ में है और अभी यहाँ पर एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं फारूक रजा, वो कह रहे हैं कि आप हमारा वोट मत काटिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मीसा भारती 2 बार हार चुकी हैं और फिर भी इस रणनीति मैदान में उतर गई हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से। इनका ये कहना है कि आप किसी और को भी दे सकते थे ये सीट, लेकिन आपने सिर्फ लालू जी, आप अपने बेटी को ही ये सीट क्यों दिया। और इनका कहना है कि आप जब आपकी बेटी 2 बार हार चुकी हैं फिर उन्हें ये इस मैदान में क्यों ला रहे हैं। और इनका ये भी कहना है बहुत बड़ा है कि हमारा वोट काटने के लिए आप इस मैदान में आ रही हैं, तो आप किसी और को भी ये सीट दे सकते थे, लेकिन नहीं। ये पहले आरजेडी में थे, लेकिन आरजेडी से नाराज होकर आज खुद एआईएमआईएम पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी मतों से ये कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। बहरहाल आप इंजीनियर जनता के वादे करें। मैं गुफरान, फुलवाड़ी शरीफ, पटना से।